अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल वेवी हेयर, कर्ली हेयर, बीच वेव्स हेयर का काफ़ी ट्रेंड है। तो चले आज दो तरह के अलग अलग कर्लर से अपने बाल कर्ल करते हैं और देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। ये है शी ग्लैम का हेयर कर्लर जो कि एक न्यू लॉन्च है और ऑटोमेटिक प्रोडक्ट है, और ये है एक रेगुलर कर्लिंग आयरन जो हम सालों से यूज़ करते आए हैं। ये है शी ग्लैम का हेयर कर्लर जो कि एक न्यू लॉन्च है। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक हेयर कर्लर। ये इसका ऑन एंड ऑफ का बटन है और इसी से आप टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर की 3 सेटिंग्स दी हुई हैं इन लोगों ने। इस वाले बटन से जो कर्लर है वो रोटेट होगा और ये डायरेक्शन को सेट करेगा। टेम्परेचर की 3 सेटिंग्स हैं 170 डिग्रीज, 190 डिग्रीज एंड 210 डिग्रीज। इसके साथ ये 3 पिंस वाला प्लग दिया हुआ है जो कि एक रेगुलर प्लग है और किसी भी सॉकेट के अंदर आराम से लग सकता है। ये है एक रेगुलर कर्लिंग आयरन जो कि हम एक ज़माने से यूज़ करते आए हैं। इसमें भी जो है वो आपको एक ऑन एंड ऑफ का बटन दिया हुआ है और ये 2 बटन हैं ये इसके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने के लिए हैं, और डिजिटल स्क्रीन है यहाँ पे आप टेम्परेचर का नंबर देख सकते हैं। फिर ये क्लैंप दिया हुआ है जिसके अंदर बालों को फंसाएंगे और रोटेट करेंगे टू कर्ल देम। लेकिन इसके आगे 3 पिन प्लग नहीं है, इसके आगे 2 पिन प्लग है। वो पिन्स भी बिल्कुल फ्लैट हैं, यानी कि वो सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है, तो शायद कुछ सॉकेट्स के अंदर इसको डालना मुश्किल होगा। मैंने फ्रेशली अपने बालों को वॉश किया है एंड दे आर कम्प्लीटली वेट। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को करूँगी ड्राई, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग माय डायसन हेयर ड्रायर। याद रखें कि किसी भी तरह की हेयर स्टाइलिंग के लिए, चाहे वो स्ट्रेटनिंग हो, कर्लिंग हो, आप अपने बालों को वेट नहीं रख सकते, अदरवाइज बहुत डैमेज होगा। यहाँ पे मेरे बाल पूरी तरह से ड्राई हो गए हैं और मैंने जो हीट की सेटिंग है वो भी मीडियम रखी हुई थी ताकि ड्राइंग से भी मेरे बाल ज़्यादा डैमेज ना हो। अब मैं इनको अच्छे तरीके से एक पैडल ब्रश के साथ ब्रश कर लूँगी ताकि सारी नॉट्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। और एक बात और कि मैंने अपने गीले बालों में ही जो है ना वो एक हीट प्रोटेक्टेंट सिरम लगा लिया था ताकि मेरे बालों को हीट से भी डैमेज ना हो। यहाँ मैंने अपने बालों के 4 सेक्शंस बना लिए हैं और पहले साइड को हम कर्ल करेंगे अपने रेगुलर कर्लिंग आयरन के साथ। इसको मैंने ऑन कर लिया है और मैं इसको 180 डिग्रीज तक लेकर जाऊँगी बिकॉज दैट इज़ द हीट सेटिंग आई लाइक टू कीप। अब मैंने पीछे वाले सेक्शन में से मज़ीद एक पतला सा सेक्शन निकाला है, ना बहुत थिक ना बहुत थिन, और इसको मैं करूँगी कर्ल अपनी कर्लिंग आयरन के साथ। देखिए क्लैम्प को मैंने ऊपर की तरफ फेस किया हुआ है, उसको खोला, उसके अंदर बालों को फंसाया और फिर मैं उसको हल्का सा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी और फिर टर्न कर दूँगी। 3-4 सेकंड्स के लिए रुकूंगी, उसके बाद उसको फिर से नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी और टर्न करूँगी, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखूँगी जब तक कि पूरे ऊपर तक बाल कर्ल ना हो जाए। 5 से 7 सेकंड्स के लिए वेट करूंगी और फिर स्लोली क्लैम्प को खोलते हुए बालों को रिलीज कर दूंगी। बहुत ही खूबसूरत और एक टाइट सा कर्ल क्रिएट हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट सेक्शन लेंगे और सेम प्रोसेस उस सेक्शन के ऊपर भी कंटिन्यू करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है एक कर्लिंग आयरन के अंदर कि आप मोटा सेक्शन भी ले सकते हैं, पतला सेक्शन भी ले सकते हैं। अगर आपने पतले पतले सेक्शन लिए तो आपके कर्ल बहुत टाइट और बहुत डिफाइंड होंगे, और अगर आप मोटे मोटे सेक्शंस लेंगे तो बीच वेव्स का लुक क्रिएट होगा। थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि कर्लिंग आयरन को यूज़ करने में थोड़ा रिस्क है। एक तो आपके हाथ जलने का रिस्क होता है, दूसरा ये कि इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड कि बाल को कैसे फंसाना है, कैसे रोटेट करना है। बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ को सिर्फ समझने में कि कर्लिंग आयरन यूज़ कैसे करनी है। मैंने भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखे थे समझने के लिए कि बालों को इस क्लैम्प के अंदर फंसाना कैसे है और किस तरीके से कर्ल करना है, डायरेक्शन कैसे रखना है। एंड इट टुक 3 to 4 टाइम्स फॉर मी ऑल्सो टू फेल एंड देन लर्न हाउ टू कर्ल द हेयर विद द कर्लिंग आयरन। पीछे वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे वाला सेक्शन स्टार्ट करूँगी, उसे फिर से एक बार ब्रश कर लेते हैं और फिर वही एक एक करके सेक्शन लेते जाएंगे, कर्लिंग आयरन के ऊपर लगाते जाएंगे और कर्ल करते जाएंगे। कर्लिंग आयरन की एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें आप छोटे से छोटा सेक्शन भी कवर कर सकते हैं बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग द कर्लिंग मूवमेंट। लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क है ना वो ये है कि यू कैन गेट बर्नड विद इट। जैसे यहाँ पे देखिए मेरी फिंगर्स के सरफेस पे लग गई और बड़ी ज़ोर से जली थी, मुझे 1-2 दिन तक तकलीफ भी रही थी उसमें। खैर ये एक पूरा साइड मेरे बालों का कर्ल हो गया विद द कर्लिंग आयरन और 15 to 20 मिनट्स लगे थे मुझे हाफ हेड कर्ल करने में विद द कर्लिंग आयरन। अब शी ग्लैम के हेयर कर्लर को हम कर लेते हैं स्टार्ट। मैंने इसका स्टार्ट का बटन प्रेस कर दिया है और इसने हीट अप होना शुरू कर दिया है। मैं इसके देखें इस बटन को जब क्लिक करूँगी तो मैं इस टेम्परेचर को भी सेट कर सकती हूँ एंड आई विल कीप इट ऑन 190 डिग्रीज। अब मैं जो है वो एक मीडियम साइज़ का सेक्शन ले लूँगी अपने बालों में से, और इस कर्लर के बीच में एक स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आपको अपनी लट को फंसाना है, और जो आपके बटन वाला साइड है ना वो आपको अपने फेस के साइड पे रखना है। ये देखिए आपके फेस के साइड पे रहेगा। आप अपने बाल के सेक्शन को जो है वो बीच में जो स्पेस दिया हुआ है वहाँ पे फंसाएंगे और उसके बाद आप बटन को प्रेस करेंगे जो कि कर्लर को रोटेट करेगा, साथ में आपके बाल भी रोटेट हो जाएंगे और कर्ल हो जाएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे तो आपको बीप करके एक आवाज़ आएगी, और जब वो बीप करके साउंड आए तो आपका बाल कर्ल हो चुका है। ये देखिए मुझे बीप की साउंड आई और मैंने अपने बालों को वापस टोल करके रिलीज कर दिया एंड अ ब्यूटीफुल क्रिस्प एंड डैंगलिंग कर्ल इज रेडी। अब बिल्कुल कर्लिंग आयरन की तरह हम एक एक करके सेक्शंस लेते रहेंगे अपनी नीड के हिसाब से, चाहे वो थिक हो चाहे वो थिन हो, और वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। शी ग्लैम के हेयर कर्लर की भी खासियत आपको बता देती हूँ। सबसे पहली खासियत तो यही है कि इस एन ऑटोमेटिक कर्लर, तो आपको एफर्ट बहुत कम लगानी पड़ती है। दूसरी अच्छी बात यह है कि 3 टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग्स हैं और इसके अलावा इस कर्लर में जलने का बिल्कुल भी डर नहीं है। फिर एक और खासियत ये है कि यू कैन बी जस्ट माइंडलेस वाइल कर्लिंग है विद दिस कर्लर बिकॉज आपको खुद याद नहीं रखना कि आपको कितने टाइम के लिए बालों को कर्लिंग बॉन्ड पे रखना है,
ऑटोमेटिकली वो बीप करेगा एंड देन यू कैन जस्ट रिलीज द हेयर। सबसे अच्छी बात जो इसकी है वो ये है कि बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है। यू कैन नॉट बिलीव 10 मिनट के अंदर मैं अपने पूरे बाल कर्ल कर लेती हूँ इस वाले ऑटोमेटिक कर्लर से। आगे वाले सेक्शन को अब कर्ल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रिलीज करके हम करेंगे ब्रश, और अब मैं सबसे पहले अपने कर्टन बैंग्स को कर्ल करूंगी। ये प्रोसेस है, कर्लर के अंदर बालों को आपने फंसाया और उसको आपने रोटेट किया, आपने बीप का वेट किया एंड जैसे ही बीप की आवाज आई आपने उसको रिलीज कर दिया। लुक एट दिस कर्ल, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, इट इज सो प्रोफेशनल। दोनों जो फ्रंट के बैंग्स हैं उनके कर्ल्स में डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। कर्लिंग आयरन से जो है वो एक बहुत सॉफ्ट कर्ल क्रिएट हुआ है और शी ग्लैम हेयर कलर से एक बहुत क्रिस्प कर्ल क्रिएट हुआ है। पर्सनली आई लाइक टू यूज़ अ कर्लिंग आयरन जब मैं कभी बीच जा रही हूँ या कोई आउटडोर सेटिंग हो, लाइक इन अ पार्क या फिर कोई इवनिंग गैदरिंग्स हो आउटडोर, और जब कोई इंडोर सेटअप हो जैसे कि कोई हॉल है, कोई बैंकेट है या किसी के घर जा रही हूँ, तो फिर मैं शी ग्लैम का हेयर कलर यूज़ करती हूँ। सारे बाल मैंने कर्ल कर लिए हैं और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ओलाप्लेक्स का बॉन्डिंग ऑयल नंबर 7। ये बालों के बॉन्ड्स को सेफ रखेगा, मेरे बालों को शाइन भी देगा, इसके अलावा मेरे बालों को डैमेज से कंट्रोल करेगा और फ्रिज भी कंट्रोल करेगा। मैं 4 ड्रॉप्स लेती हूँ और उन्हीं 4 ड्रॉप्स को जो है पूरे बालों में लगाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती। सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। देखें आप, एक साइड पे कर्लिंग आयरन के कर्ल्स हैं और दूसरे साइड पे शी ग्लैम हेयर कलर के कर्ल्स हैं। आप अपने बालों को फिंगर से कोम भी कर सकते हैं और अगर आपको थोड़े और लूज कर्ल्स चाहिए तो आप ब्रश कर सकते हैं। देखिए ब्रश करने से मेरे कर्लिंग आयरन वाले कर्ल्स जो हैं वो कितने अच्छे से बीच वेव्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जो शी ग्लैम के कर्ल्स हैं वो ब्रश करने के बाद काफ़ी बाउंसी कर्ल्स लग रहे हैं। ऑल्दो शी ग्लैम हेयर कलर यूज़ करना आसान है, लेकिन मुझे पर्सनली बीच वेव्स यानी कि जो कर्लिंग आयरन से क्रिएट होते हैं कर्ल्स वो ज़्यादा पसंद है। आई पर्सनली लाइक देम अ लॉट। मैंने सोचा आप लोग को एक पीछे से भी व्यू दिखा दूँ कि पीछे से बाल कैसे लग रहे हैं। ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं बिकॉज मैंने ब्रश कर लिया है तो वो एक ही जैसा लुक हो गया दोनों का, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इवन माई हाईलाइट्स, माई बलियाज हैज़ गॉट एनहांस्ड। सो येस, ये थी आज की वीडियो जिसमें आप लोगों ने देखा कि 2 तरह के कर्लिंग टूल से कैसे बाल कर्ल किए जा सकते हैं। नाउ यू कैन डिसाइड कौन से वाले कर्लिंग टूल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन दोनों की प्राइस डिटेल्स और लिंक्स मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग को कौन से वाले कर्लिंग टूल से कर्ल्स अच्छे लगे। See you again in the next one.